हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं पीएल अकाउंट के बारे में, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, कि यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है और इसको क्यों बनाया जाता है। वह एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बनाया क्यों जाता है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखो, बताया जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, समझने की कोशिश करना। यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। क्या है? यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। और क्या इससे निकल के आता है? तो यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास तथा प्रोविजन भी शामिल है। प्रोविजन होता है प्राविधान। इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इस बात का भी ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा ही होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। समझने की कोशिश करना। पहले तो इसके बारे में समझ लो, पीएल अकाउंट क्या है। पीएल अकाउंट एक स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट जो क्या करता है, हमारी कंपनी की, हमारे फर्म का व्यापारिक स्टेटस बताता है कि मेरे व्यापार का परफॉर्मेंस क्या है, उसका स्टेटस क्या है। और बनाते क्यों? इसे ये पता कर सके कि हमारे व्यापार में नेट प्रॉफिट कितना हुआ है या हमारे व्यापार में नेट लॉस। ठीक है, मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे तो उस साल के अंत में क्लियर नहीं पता कर पाएंगे हमारा व्यापार नेट प्रॉफिट में गया है तो कितने रुपए का गया है, कितने लाख रुपए का गया है, कितने करोड़ का गया है, और अगर लॉस हुआ है तो कितने रुपए का, कितने लाख रुपए के, ठीक है, लॉस में गया है। अगर ये चेक करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। अगर ये नहीं बनाते हैं तो आप आसानी तरीके से आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और फाइनल अकाउंट सिस्टमैटिक तरीके से नहीं तैयार कर पाएंगे। ठीक है, और फिर से देखो आपको बताया जा रहा है इसमें सभी खर्चे जिसमें डिप्रिसिएशन जिसे बोलते मूल्यह्रास और हमने पढ़ाया था, और प्रोविजन को भी शामिल किया गया। प्रोविजन होते हैं प्राविधान। मतलब यह प्राविधान क्या है? डिप्रिसिएशन एक प्राविधान, एक रूल है जो व्यापार में हमेशा आएगा ही आएगा। जैसे सपोज मान लो हमारा प्रोजेक्टर या हमारा फैन है, तो हमेशा आज तो कल क्या होता है, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्च लगते रहते हैं। ठीक है, रिपेयर और मेंटेनेंस क्या है? एक प्रोविजन, एक प्राविधान है। आज में तो कल आने का क्या आशंका है, इसी को बोलते हैं क्या है? प्रोविजन। क्या बोलते हैं? प्रोविजन। जैसे डिप्रिसिएशन, हम जानते हैं कि आज संपत्ति खरीदे हैं या फर्नीचर खरीदे हैं या कंप्यूटर खरीदे हैं तो कल क्या होने वाला है, इस पे डिप्रिसिएशन होने वाला है, मूल्यह्रास होने वाला है। और मूल्यह्रास भी एक प्रकार का क्या है? प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब प्रावधान। ठीक है, और इसके अंदर बहुत कुछ आता है, हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक में। तो इतना समझना, प्रोविजन भी आएगा, डिप्रिसिएशन भी आएगा, सारे को रखेंगे किसमें? पीएल अकाउंट। मतलब यूं कह लो, पीएल अकाउंट में जितने हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, कितने पीएल अकाउंट में जितने हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होंगे सबको शामिल करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय क्या रखें? डायरेक्ट एक्सपेंस रखें। वैसे जब पीएल अकाउंट बनाएंगे इसमें केवल रखेंगे कौन से खर्चे? इनडायरेक्ट खर्चे। ठीक है, अब चलो फिर से बताया जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। तो ये बनेगा कैसे, इसका फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट से आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए
देखते हैं, इसको समझते हैं फार्मूले में क्या बताया जा रहा है और क्या क्या आपको करने होंगे और कैसे करने होंगे। तो देखो यहाँ फॉरवर्ड में यही फॉर्मेट है, यही बता रहा है कि नेट प्रॉफिट पता करना है तो क्या करोगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम दोनों को जोड़ लोगे, माइनस करोगे जितने आपके खर्चे होंगे, मतलब इनडायरेक्ट, ये सब इनडायरेक्ट खर्चे, जितने इनडायरेक्ट खर्चे आएंगे सबको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, जो बचता है उसी से क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। कैसे निकालेंगे यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, इसके फॉर्मेट से बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फॉर्मेट यही है आपके सामने। तो देखो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, और कब बनेगा तो पता है ना कि फाइनल अकाउंट हमेशा कब बनाया जाता है जी, इसलिए पीएल अकाउंट को भी लास्ट में दिखाएंगे। मेन हेडर यह होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग। क्लियर है सबको। अब उसके बाद से दिया है देखो पार्टिकुलर, उसके बाद से दिया है अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट, मतलब यही फॉर्मेट है। और इसी फॉर्मेट में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहला बताया जा रहा है कि आप लोग लेफ्ट साइड में लिखना टू ग्रॉस लॉस, क्या टू ग्रॉस लॉस, या टू ग्रॉस लॉस कहाँ निकल के आता है, कहाँ से, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे अगर लॉस होगा तो लेफ्ट साइड में आके लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस, कब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और बनाने के बाद उसमें प्रॉफिट आ गया ग्रॉस, तो यहाँ पे राइट साइड में आएंगे और लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। कम उल्टा है, जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट लेफ्ट साइड में था इसमें राइट साइड चला गया, और जो राइट साइड में था वह लेफ्ट साइड में चला गया। बस इतना समझना, मतलब कौन, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। हाँ ग्रॉस प्रॉफिट को जीपी भी बोलते हैं लोग, और ग्रॉस लॉस को जीएल भी बोलते हैं शॉर्ट में, जीपी जीएल। मतलब जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और जीएल मतलब ग्रॉस ग्रॉस लॉस। क्लियर है। अब चलिए, अब कुछ नहीं करना है, बस एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना आपको। इसके बाद से जितने आपके इनडायरेक्ट खर्चे आएंगे सबको टू के साथ उसका अमाउंट लिख देंगे, और सेल को छोड़ के जितने आपके इनकम आएंगे वो बाई के साथ राइट साइड में लिख देंगे। तो समझ आया, मतलब जितने आपके इनडायरेक्ट खर्चे होंगे वो लेफ्ट साइड में टू के साथ लिख देंगे, और सेल को छोड़ के जितना आपका आय होगा सबको राइट साइड में बाई के साथ लिख देंगे। अब बस दोनों अमाउंट को जोड़ लेंगे, क्या जोड़ लेंगे, दोनों अमाउंट। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर पैसा ज्यादा होता तो नेट प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ पे पैसा ज्यादा होता तो नेट लॉस होगा। अब कैसे होगा समझो, आप बताओ, आप लोग पहले से जानते हो सैलरी क्या है, खर्चा है, बोलो, इसीलिए कहाँ रखे हैं, इनडायरेक्ट में लेफ्ट साइड एक्सपेंस के साइड। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस क्या है, खर्चा है, और इसीलिए इसको एक्सपेंस साइड रखे। ऑफिस लाइटिंग एक खर्च है, इंश्योरेंस एक खर्च है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्च है, पोस्टेज का खर्च है, इंटरेस्ट का खर्च है। मतलब जितने खर्चे हैं सबको लिख देंगे लेफ्ट साइड में, और जितने इनकम जैसे रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, डिस्काउंट अर्न हुआ, बैड डेट से रिकवर हो गया, और या बाय इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, सबको लिखने के बाद अगर इधर आ गया 2 लाख और इधर आ गया 1 लाख तो समझ जाएंगे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 लाख। अगर इधर आ गया 3 लाख और इधर आ गया 2.5 लाख तो समझ जाएंगे कितना लॉस हुआ है। क्लियर है। हाँ अब जो नेट प्रॉफिट आएगा
वह कैपिटल के साथ एडजस्ट करेंगे, और जो नेट लॉस आएगा वो भी कैपिटल के साथ एडजस्ट करेंगे। मतलब अगर प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा, और लॉस आएगा तो कैपिटल हमारा घट जाएगा। मतलब लगाए थे 2 लाख और नुकसान हो गया 1 लाख का, तो कैपिटल हो जाएगा 1 लाख। लगाए थे 2 लाख और फायदा हो गया 1 लाख रुपए का, तो हो जाएगा 3 लाख। इसलिए इसको मैंने लिखा है कि टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब नेट प्रॉफिट कैपिटल से जुड़ जाएगा और नेट लॉस कैपिटल से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तभी एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमारा अगले साल का कैपिटल क्या है। अच्छा, सब सेम वाले हैं। अच्छा, हाँ चलिए, तो यह क्लियर हुआ बाबू?